पौड़ी को सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी सौगात, रोपवे और टनल निर्माण को दी गई हरी झंडी। 15 जून तक डीपीआर तैयार करने के निर्देश। पर्यटन और रोजगार को मिलेगी नई रफ्तार। चारधाम यात्रा की सुरक्षा परखने कमिश्नर और आईजी पहुंचे केदारनाथ धाम। भीड़ नियंत्रण और सफाई के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी। देहरादून पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सरगना का किया बड़ा खुलासा। फर्जी पाई गई गिरफ्तार। जहां राहुल गांधी का निजी सचिव बनकर समाज सेविका से ठगे थे 25 लाख रुपए। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल पर हुआ बवाल। स्थानीय लोगों से बदसलूकी पर भड़के कांग्रेस के विधायक। समर्थकों संग बैरियर हटाकर टोल कराया गया फ्री। प्रबंधन से तीखी नोकझोंक। धनौल्टी के थत्यूड़ में भीषण ओलावृष्टि से सेब और नकदी फसलें पूरी तरह से तबाह हुई। बागवानों को लाखों का नुकसान। प्रशासन से तत्काल मुआवजे और सर्वे की मांग। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से गणेश जोशी मुलाकात करते हुए नजर आए। बड़ी खबर, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शिष्टाचार भेंट की है। बंगाल, असम, पुडुचेरी में जीत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी गई है। गणेश जोशी ने सीएम धामी का इस दौरान आभार भी व्यक्त किया है। विभिन्न विकास कार्यों को स्वीकृति का आभार किया है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के हैं विकास कार्य, जिसको लेकर दोनों दिग्गजों के बीच बातचीत हुई है। एक दूसरे का स्वागत किया गया। साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का इस दौरान बधाई और शुभकामनाएं दी है। बंगाल, असम, पुडुचेरी में जिस तरह से बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है उसको लेकर, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में भी होने वाले हैं, जिसको लेकर माना जा रहा है कि भले ही ये 3 राज्य बीजेपी ने जीत लिए हों और अब जो राहें हैं वो उत्तराखंड के लिए भी बीजेपी के लिए आसान होती हुई नजर आएगी। और सियासी बिसात लगातार अभी से बिछाई जा रही है। बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित बीजेपी ने उत्तराखंड में 2027 में लगातार तीसरी बार जीत का दावा पेश कर दिया है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि 2027 में उत्तराखंड में बीजेपी की हैट्रिक लगनी लगभग तय है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि 2027 में बीजेपी को उत्तराखंड में करारा झटका लगेगा। 2027 में जीत का महेंद्र भट्ट का दावा। गोदियाल बोले, कांग्रेस कर देगी हवा। डबल इंजन का विकास मॉडल दिलाएगा जीत। महेंद्र भट्ट के बयान पर बरसे पीसीसी चीफ। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बंगाल, असम और पुडुचेरी में बीजेपी और एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड में बीजेपी इस जीत को लेकर जश्न में डूबी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में 2027 में बीजेपी लगातार तीसरी बार प्रचंड जीत दर्ज करेगी। महेंद्र भट्ट का कहना है कि देश की जनता को अब पीएम मोदी के विकास के मॉडल पर भरोसा है। जनता बीजेपी के शासन के विकास को देख रही है, इसलिए 2027 में भी उत्तराखंड में बीजेपी की हैट्रिक लगनी तय है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के दावे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार किया है। गोदियाल ने कहा है कि बंगाल और असम की जीत से उत्साहित बीजेपी जो भी दावे कर रही हो, लेकिन कांग्रेस 2027 में उत्तराखंड में बीजेपी के विजय रथ को थाम देगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सामने पीएम मोदी हो, अमित शाह हो या बीजेपी का कोई दिग्गज हो, कांग्रेस राजधानी गैरसैंण, बेरोजगारी और देवभूमि के अन्य स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से जनता के बीच उठाएगी और चुनाव में बीजेपी को मात देगी। उत्तराखंड ही नहीं, जहाँ भी चुनाव होंगे, अब जनता विकास को देख रही है। मोदी जी के नेतृत्व विकास लोगों को आंखों से दिखाई दे रहा है और उसका परिणाम है कि जिन क्षेत्रों में कल्पना नहीं की जा सकती, वहाँ भी जनता का विश्वास हम जीत रहे हैं। उत्तराखंड में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारा संकल्प है कि हमको हमारे शहीदों के सपनों के अनुसार गैरसैंण को राजधानी बनाना है। हमारा सपना है कि हम जो हाथ बिना काम के हैं, हर परिवार को एक सरकारी रोजगार देना है। ये हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है कि हमने खुशहाल उत्तराखंड बनाना है। हमारा संकल्प है कि हमने महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। ये हमारा संकल्प है। और इस लड़ाई में हमारे सामने अमित शाह जी हों, हमारे सामने मोदी जी हों, हमारे सामने कोई भी हो, हमें इस बात की चिंता नहीं है। हम अपने गार्ड गदीरों के जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा कल्चर है,
हम उस कल्चर के आधार पर इस लड़ाई को आगे बढ़ेंगे। हम उत्तराखंड की पवित्रता की जो हमारी पहचान है, उस पवित्रता की पहचान के साथ इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे और जीत हासिल करेंगे। बंगाल चुनाव में प्रचंड जीत ने बीजेपी को नई ऊर्जा दी है, जिसका प्रभाव आने वाले राज्यों के चुनावों में पड़ना तय माना जा रहा है। उत्तराखंड में भी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में धामी सेना के साथ साथ मोदी शाह के पराक्रम का कांग्रेस को 2027 में सामना करना है। उत्साहित बीजेपी अभी से 27 में जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस स्थानीय मुद्दों के आधार पर बीजेपी का व्यूह ध्वस्त करने की बात कह रही है। अब आने वाला समय बताएगा कि उत्साह से लबरेज बीजेपी का विजय रथ 27 के रण में उत्तराखंड कांग्रेस थामती है या बीजेपी देवभूमि में हैट्रिक लगाने के दावे को धरातल पर उतार पाती है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर कांग्रेस विधायक रवि बहादुर और उनके समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। टोल कर्मचारियों पर स्थानीय लोगों से बदसलूकी का आरोप लगाते हुए विधायक समर्थकों ने टोल बैरियर तोड़ दिए और करीब 2 घंटे तक वाहनों को बिना शुल्क के निकलवा दिया गया। विधायक ने मांग की है कि स्थानीय लोगों को टोल फ्री सुविधा मिले और बदतमीजी करने वाले कर्मियों पर कार्रवाई हो। वहीं टोल प्रबंधन ने दावों को खारिज करते हुए कहा है कि वो पहले ही हजारों वाहनों को मुफ्त में एंट्री दे रहे हैं। नैनीताल के बलियानाला क्षेत्र में सिपाहीधारी के खतरनाक पहाड़ी से बड़ा बोल्डर कार के ऊपर गिर गया। गनीमत ये रही कि उस समय कार में कोई मौजूद नहीं था। बोल्डर गिरने के कारण 20 से अधिक लोग अपने घरों से निकलकर गुफा महादेव मंदिर में शरण लेने को मजबूर हो गए। लोगों का कहना है कि सालों से इस पहाड़ी का खतरा होने की जानकारी दी जाती रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी मौके पर ध्यान नहीं देने आया। इससे नाराज क्षेत्रवासियों का आरोप है कि हादसा टल गया है, लेकिन प्रशासन ने कभी भी स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया। वहीं एसडीएम ने बताया कि बोल्डर से गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। तत्काल प्रशासन की टीम को घटनास्थल पर भेज दिया गया। खतरा देखते ही परिवारों को कहीं और विस्थापित किया गया है। आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराई गई। पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद थी, ठीक है। जो प्रशासन के द्वारा, सिंचाई विभाग के द्वारा जो ये काम किया गया है, इसमें जो ग्राउटिंग वाली कंपनी, इसमें 3 कंपनियां काम कर रही है, एक कंपनी नहीं है, लेकिन जो है उनके द्वारा जो ग्राउटिंग है जमीन के अंदर किया गया है, तो ये जो है पूरे हैवी मशीनें थी, उनसे जो है यहाँ मशीन बोल रही थी तो वहां की बिल्डिंगें जैसे मिश्रा भवन है वहां तक धड़ 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 की आवाज आ रही थी। उससे ये वाइब्रेशन से जो है पत्थर गिरा है। और ये प्रशासन की सिंचाई विभाग के जो है इंजीनियर जी, जो है चीफ इंजीनियर शुक्ला जी से बात हुई थी और उनके जो है क्या मांगे हैं आपकी? क्या हमारी मांगे यह है कि इस रास्ते को जो तुरंत चालू किया जाए। किसी के कान में कोई जू नहीं लगी है। आज स्थिति यह है कि लोग बात पूरी जिंदगी, कल अगर 9 बजे के आसपास ही आया होता या शाम को आया होता तो रात आप यकीन नहीं कर सकते क्या हालत होती। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये स्थितियां हैं सब घुट्टी। और आज भी एक एक्शन कह रहा है कि सब जांच करेंगे, 5 साल पहले भी कह रहा जांच करेंगे और आज भी जांच करेंगे। मतलब किस तरह से ये हो रहा है। उसी समय तहसीलदार नैनीताल को, ईओ नगर पालिका को और आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट को, इन लोगों को मौके पर भेजा गया था। साथ में हमारी पुलिस फोर्स भी थी। संभावित खतरे को देखते हुए रातों रात प्रभावित परिवारों को शिफ्ट कराया गया। उनको जो भी आवश्यक सुविधाएं थी वो मुहैया कराई गई। सुबह उनके ब्रेकफास्ट वगैरह का भी अरेंजमेंट डीएसओ डिपार्टमेंट के द्वारा कराया गया। उसमें थोड़ा सा उनको डिले होने की शिकायत हमें प्राप्त हुई है। इस संबंध में मेरे द्वारा जाकर इन लोगों से वार्ता भी की गई है और वार्ता करने उपरांत इनको समझाया गया है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा उस रॉक को प्रोटेक्ट करने का कार्य तुरंत आज अभी से टेकअप किया जा रहा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता भर्ती परीक्षा की तारीखों ने हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य पर संकट पैदा कर दिया है। 9 और 10 मई को होने वाली इस परीक्षा का सीधा टकराव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा से हो रहा है। एक ही दिन 2 राज्यों की महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने से नाराज अभ्यर्थियों और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में आयोग मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। युवाओं का कहना है कि आयोग की इस लापरवाही से उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो रही है, इसलिए परीक्षा की तारीख को तत्काल बदला जाए। वर्तमान समस्या ये है कि हमारा जो एग्ज़ाम है उत्तराखंड ने 9 मई को निर्धारित किया है और यही एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश ने निर्धारित किया है 9 मई को फिजिक्स का, और 10 मई को सिविक्स का एग्ज़ाम दोनों राज्यों में निर्धारित किया गया है। जबकि विडंबना देखिए इनकी ये है कि उत्तर प्रदेश ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर 20 जनवरी 2026 को जारी कर दिया गया था। उसके बाद में उत्तराखंड ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर 3 फरवरी 2026 को जारी किया गया था। इसके पूर्व में हमने लगातार सर से निवेदन किए हैं कि हमारे दोनों एग्ज़ाम में बैठने के लिए हमें मौका मिले, लेकिन हमें एक मानसिक तनाव की स्थिति में हम यहाँ पे उपस्थित हैं।
और हमारी कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही है। पत्रकार बंधु, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा 9 और 10 मई को प्रदेश में जो है लेक्चरर प्रवक्ता भर्ती के लिए एग्ज़ाम है, जो उसकी तिथियां जो है उत्तर प्रदेश में जो एग्ज़ाम है उससे क्लैश कर रही हैं। उत्तर प्रदेश का जो कैलेंडर है वो उत्तराखंड से पहले जारी हुआ था, तो उत्तराखंड की जिम्मेदारी बनती है कि उसी सेम डेट पर जो हमारे विद्यार्थी हैं, प्रतिभागी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी एग्ज़ाम दिया, फॉर्म अप्लाई कराया और उत्तराखंड में, तो एक ही समय पर एक जगह ये आदमी एग्ज़ाम दे सकता है। 2 जगह जो है पहुंच पाना भौगोलिक रूप से और किसी भी उससे संभव नहीं है। और कोई टाइम मशीन अगर इस वर्तमान के आयोग ने और वर्तमान की सरकार ने लॉन्च कर दी हो तो ऐसा जो है हमारे अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दे। अगली खबर, जो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बेतहाशा वृद्धि पर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया। समिति के पदाधिकारियों ने कहा है कि सरकार ने 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 900 रुपए से अधिक की वृद्धि कर दी है, जिससे स्ट्रीट फूड व्यापारी, होटल व्यवसायी और मिठाई विक्रेता काफी ज्यादा परेशान है। संघर्ष समिति ने सरकार से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में कमी करने की मांग भी की। सबसे बड़ी बात है, बड़ी दुख का विषय है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और सिलेंडर के दाम लगातार ये बढ़ाते जा रहे हैं। एक समय हमें तो लग रहा है कि ये कहीं 4-5 हज़ार का न हो जाए, ऐसे अगर वृद्धि होती रहेगी। और एक बार बताओ, आज हर दुकानदार जो है परेशान हो रहा है, उसको व्यापार करने के लिए दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है, उसका असर कहीं ना कहीं सामाजिक गतिविधियों में भी पड़ ही रहा है। तो हमारा मानना यही है कि ये वृद्धि हो रही है, सिलेंडरों की वृद्धि, इनमें वृद्धि न हो और 10 के तक जो रेट थे वही रेट होने चाहिए, ताकि दुकानदारों को, व्यापारियों को और लोगों को जो है राहत मिल सके। केवल व्यापारी परेशान नहीं है, अगर व्यापारी परेशान है तो उससे जुड़े हुए सारे लोग परेशान हैं, ग्राहक भी तो परेशान है। व्यापारी अगर व्यवस्था करेगा तो महंगा देगा सब कुछ, ग्राहक कुल मिलाकर के ग्राहक को और जनता को परेशानी है। ये आए दिन उगले की फरमान निकाल रहे हैं, ये कहीं पर भी इनकी व्यवस्था ठीक नहीं। हर जगह इन्होंने महंगाई की मार रखी है और इतनी दुनिया भर के कागजों पत्रों को चला रहे हैं जो आम आदमी, पुराना आदमी इसको पूर्ति भी नहीं कर सकता। इस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने बना दी है। अगली खबर, जो आगामी कांवड़ और चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए हरिद्वार प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आया है, जहां जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने भीमगोड़ा से हरकी पैड़ी तक सघन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। आपको बता दें कि नगर मजिस्ट्रेट जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में हुई इस बड़ी कार्रवाई के दौरान अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए और गंदगी फैलाने वाले व्यापारियों के चालान काटे गए। इसके अलावा घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों पर भी छापेमार कार्रवाई कर सिलेंडर जब्त किए गए। कि ये जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो रोड्स पे स्मूथ हमारा यातायात का फ्लो है वो बना रहे। इसके चलते जो अतिक्रमण हुआ है उस अतिक्रमण को हटाने के लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लगातार डायरेक्शन दिए जा रहे हैं और इसी के अनुपालन में आज हम लोग ये भीमगोड़ा और खड़गड़ी के बीच में हमने एनक्रोचमेंट हटाया। यहाँ पर कुछ पक्के एनक्रोचमेंट भी हैं, तो उन्हें 2 दिन का समय दिया गया है कि वो अपना एनक्रोचमेंट खुद से हटा लें। अगली खबर, पंच केदारों में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 18 मई को ग्रीष्मकाल के लिए खोले जाने हैं। रुद्रनाथ की आगामी यात्रा को लेकर केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग की टीम ने सगर से रुद्रनाथ धाम तक पैदल यात्रा मार्ग का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मार्ग की स्थिति, संवेदनशील स्थल और प्राकृतिक जोखिमों का आकलन किया गया। वन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन यात्रा मार्ग को सुरक्षित, सुगम, सरल और यात्री अनुकूल बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। आज हम लोग यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय चमोली एवं उप वन संरक्षक महोदय केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के निर्देशन के क्रम में एक श्री रुद्रनाथ यात्रा मार्ग पर एक निरीक्षण टीम के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं और जिसमें कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित विभागों के द्वारा अपने प्रतिनिधि भेजे गए हैं। ये कुल मिलाकर हमारे 15 सदस्यीय एक दल है जिसका दायित्व है कि यात्रा मार्ग का निरीक्षण करके अपना जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।
बाबा केदार की यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे और आईजी राजीव स्वरूप ने खुद धाम पहुंचकर सुरक्षा, सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं का हाई लेवल निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं की आवाजाही और हेली सेवाओं की बारीकी से पड़ताल की है। साथ ही अधिकारियों को दो टूक चेतावनी दी गई है कि श्रद्धालुओं की सुविधा में किसी भी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। टोकन व्यवस्था और साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष फोकस रहने के लिए कहा गया। केदारनाथ धाम में खराब मौसम के बावजूद आस्था का जन सैलाब लगातार उमड़ रहा है। धाम में इस समय लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। बर्फबारी के बीच बड़ी संख्या में भक्त बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगम दर्शन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात है और व्यवस्थाओं को संभाले हुए है। अब तक 3,44,889 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। अगली खबर टिहरी से, जहां पर काश्तकारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार और प्रशासन ने एक अहम पहल की है। मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने कलेक्ट्रेट परिसर से 40 किसानों के एक दल को हरी झंडी दिखाई और कुमाऊं के लिए रवाना कर दिया। ये दल कुमाऊं यूनिवर्सिटी में 3 दिनों तक मशरूम उत्पादन का आधुनिक प्रशिक्षण लेगा। उद्यान विभाग द्वारा चयनित ये किसान प्रशिक्षण के बाद टिहरी के विभिन्न विकास खंडों में मशरूम की खेती कर अपनी आर्थिकी को मजबूत करेंगे और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। जनपद के समस्त ब्लॉक से हमने 40 काश्तकारों को चुना है जो खेती में अच्छा कार्य कर रहे हैं और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं अपना खेती का कार्य। तो उसके लिए उनको पन्नगर यूनिवर्सिटी में, जो एग्रीकल्चर की हमारी यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में, वहाँ पे भेजा जा रहा है 3 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए, जहाँ पे वो मशरूम की खेती कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे उगा के उसमें कैसे कार्य कर सकते हैं, उसके बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। और यहाँ पे आके फिर हमें उम्मीद है कि वो जो प्रशिक्षण प्राप्त करके आएंगे उसके बाद अपनी खेती को और डाइवर्सिफाई कर पाएंगे और अपनी जो लाइवलीहुड है उसको और। ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला ने बेटी को जन्म दे दिया है। जहां स्थानीय लोगों ने इस महिला को तपोवन में सड़क पर लावारिस अवस्था में प्रसव पीड़ा से तड़पते हुए देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस से महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। समय से अस्पताल पहुंचने पर मां बेटी की जान बच गई। महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है, साथ ही वो अपना नाम पता भी ठीक तरीके से नहीं बता पा रही है। फिलहाल इतना पता चला है कि महिला मूल रूप से पंजाब प्रांत की रहने वाली है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और साथ ही महिला विवाहित है या उसका किसी ने शारीरिक शोषण किया है, इस बात का भी पता लगाया जा रहा है। उत्तरकाशी जनपद की ऊंची पहाड़ियों पर सोमवार रात कुदरत का एक अनोखा करिश्मा देखने को मिला, जहां मई की तपती गर्मी के बीच गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे पूरा इलाका चांदी जैसा सफेद चादर से ढक गया। इस अचानक हुए बदलाव ने मई के महीने में ही जनवरी जैसे एक कड़ाके की ठंड का एहसास करा दिया। यमुनोत्री धाम से बर्फबारी के हैरान करने वाली ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जहां एक और श्रद्धालु इस नजारे को देखकर काफी रोमांचित हुए हैं, तो वहीं निचले इलाकों में ठंडी हवाओं ने तापमान काफी ज्यादा गिरा दिया है। धनौल्टी विधानसभा के थत्तीउड़ ब्लॉक में कुदरत का कहर बरपा है। सोमवार शाम हुई भीषण ओलावृष्टि ने रौतों की बेली और किमोड़ा समेत कई गांव में भारी तबाही मचा दी है। सेब, आड़ू और कीवी के बागान पूरी तरह से तहस नहस हो गए, जबकि मटर और शिमला मिर्च जैसी नकदी फसलें मटियामेट हो चुकी हैं। जहां लाखों के नुकसान से हताश किसानों ने सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई। साथ ही उद्यान विभाग की टीम ने क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है, ताकि प्रभावितों को जल्द ही राहत मिल सके। मेरे जो है सेब 200 पेड़ सेब के और 200 पेड़ आड़ू के पूरी नुकसान हो गया। एक बार अप्रैल में ओलावृष्टि हुई, उस समय फूलों के टाइम पे हुई थी। इस समय खड़ी फसल में पूरा नुकसान हो गया। मटर की खेती पूरी चौपट है, मूली की खेती पूरी चौपट है। 200 पेड़ सेब के हैं और 200 पेड़ आड़ू के, सारा नुकसान है। करते हैं शासन प्रशासन से कि हमें कुछ मुआवजा मिले। बड़ा नुकसान हुआ, वैसे ओले तो पहले पड़े हैं, लेकिन उस समय तो कम नुकसान हुआ, लेकिन इस समय तो सारा बगीचा और जो मटर है हमारी वो सारी खत्म हो चुकी है। और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे ये जो जहाँ हमारी जाली लगा रखी थी वो भी जो है पेड़ जो है सारे अंदर से टूट चुके हैं। फल तो इसमें जो जाली सही है वहां ठीक रहे हुए,
लेकिन जो जाली दब चुकी है उसमें अंदर पेड़ ही टूट गया, और जहाँ जाली नहीं थी वहाँ जो है वो पेड़ सब एकदम बेकार हो गए, दागी हो गए हैं। और हमारी मटर थी, वो मटर भी एकदम बिल्कुल खत्म हो चुकी है। वहीं टिहरी में आंधी तूफान और ओलावृष्टि के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की फसल चौपट हो गई है। आंधी तूफान के कारण हुए नुकसान के प्रशासन आकलन कर रहा है। उद्यान विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 20% तक नुकसान किसानों को हुआ है, जिसकी भरपाई की जाएगी। विगत तो जैसे कि जो ये आई थी ओलावृष्टि हुई थी एवं जो तेज आंधी तूफान आया था उसमें फ्लोटिंग हट्स को जो नुकसान हुआ है उसके संबंध में कल निरीक्षण किया गया था और यही पाया गया कि अभी ही उसमें सेफ्टी के दृष्टिगत वो अभी सही हालत में नहीं है। इसलिए जो कमेटी बनाई गई है उसको 4 दिन का वक्त दिया गया है, जिसमें वो सारा सेफ्टी ऑडिट करने के उपरांत अपनी आंखें देगी कितने टाइम में उसका पूरा दोबारा जो नुकसान हुआ है उसको रिपेयर कर लिया जाएगा। रिपेयर करने के उपरांत जो उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है और जो सेफ्टी के पैरामीटर्स हैं उनको इंश्योर करने के उपरांत ही हम उनको दोबारा परमिशन देंगे, तभी वो संचालित होंगे। जी, अभी ये जो लगभग 2-3-4 दिन से जो हैवी हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि हो रही थी, आंधी तूफान हो रहा था, तो उसमें फील्ड लेवल से हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं। अभी जो मोटा मोटा जो आकलन हमारा है वो 25 से 30% के बीच जो है लॉस एस्टिमेट किया गया है औद्यानिक फसलों में, जिसमें आपकी नकदी फसलें जैसे मटर हो गया, टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, और जो फलदार जो पौधे हमारे सेब, कीवी, आड़ू, इसमें जो है 25 से 30% लॉस एस्टिमेट किया है। विगत दिवसों में ओलावृष्टि का व्यापक प्रभाव पड़ा है। इसके लिए जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार कृषि, उद्यान और राजस्व की टीमें गांव में व्यापक सर्वे कर रही हैं और सर्वे के उपरांत जो एग्रीकल्चर इनपुट सब्सिडी है दैवीय आपदा मानकों से अगर वो 33% से अधिक का नुकसान होगा तो उसमें नियमानुसार सभी किसानों को अहेतुक सहायता देने के निर्देश राज्य सरकार और माननीय कृषि मंत्री द्वारा दिए गए। अब बात अगली खबर की करते हैं, जहां उत्तरकाशी जिला अस्पताल में अग्निशमन विभाग ने अग्नि सुरक्षा को लेकर एक बड़ा जन जागरूकता अभियान चलाया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉक्टर, नर्स, अस्पताल कर्मचारियों को आपात स्थिति में आग पर काबू पाने के गुर सिखाए गए। विशेषज्ञों ने न केवल आग लगने के कारणों की जानकारी दी, बल्कि अग्निशमन उपकरणों का भी लाइव डेमो देकर कर्मचारियों से अभ्यास भी कराया। देहरादून पुलिस ने एक ऐसे शातिर अंतर्राष्ट्रीय ठग को धर दबोचा है जो खुद को राहुल गांधी का निजी सचिव बताकर रसूखदारों को चूना लगा रहा था। समाज सेवी भावना पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया है कि आरोपी ने विधायकों के सर्वे के नाम पर उनसे करीब 25 लाख रुपए की ठगी की। ठग ने खुद को प्रभावशाली दिखाने के लिए कई बड़े नेताओं से फर्जी बातचीत कराकर भरोसा भी जीता था। कुछ कहानी करी उसने तो मैंने कैश दे दिया। भाई जब हरीश रावत बात कर रहे हैं, जब गणेश गोदियाल बात कर रहा है 2-3 बार, और जब हड़क सिंह बात कर रहे हैं, तो भाई मेरा तो लाजमी है विश्वास करना कि भाई वो कनिष्क है। मैं तो पहली बार उसकी आवाज सुनी। मैं इन नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि दुर्भाग्य आपके लिए है कि आप जिस पार्टी में उस पार्टी के पीए का आवाज नहीं पहचानते। आप नकली कनिष्क की बात कर रहे हो। इन्होंने कंप्लेन क्यों नहीं करी? जब 4 दिन बाद मुझे पता चला, शक हुआ उस पर, जब वो ज्यादा पैसे की डिमांड करने लगा कि गणेश गोदियाल को बदला जा सकता है, आप पैसे, तो मैंने तब मेरे दिमाग में शक हुआ, फिर मैंने पुलिस कंप्लेंट करी उसकी। तब तक तो कोई बदलने की बात नहीं थी, सिर्फ विधायक का बात था कि सर्वे कर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी सरकार में विकास कार्यों को लेकर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सचिवालय में आयोजित मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक में बिना तैयारी पहुंचे अधिकारियों पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जनता से किए गए वादों को समय पर पूरा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता से किए गए वादों को धरातल पर उतारने के लिए बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि लगातार चाहे कुमाऊं मंडल हो या गढ़वाल मंडल हो, जहां पर भी उन्होंने घोषणाएं की, उसको लेकर वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं। अब उन्होंने कुमाऊं मंडल की कई सारे विधानसभाओं की समीक्षा की, लेकिन इस बैठक के दौरान जो अधिकारी थे वो बिना किसी तैयारी के बैठक में पहुंचे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और इसके साथ ही जमकर अधिकारियों को फटकार लगाई। मुख्यमंत्री की सख्ती, जवाबदेही और पारदर्शिता पर जोर।
मुख्यमंत्री धामी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि महत्वपूर्ण बैठकों में बिना तैयारी के आना शासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। उन्होंने चेतावनी दी कि भविष्य में सभी अधिकारी पूरी तैयारी और तथ्यों के साथ ही बैठक में उपस्थित हों। धामी का ये सख्त रुख उनके प्रशासनिक अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों को दर्शाता है। समन्वय की कमी पर नाराजगी, त्वरित समाधान के निर्देश। बैठक में विभागों के बीच समन्वय की कमी पर भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आपसी तालमेल के अभाव में विकास कार्यों में अनावश्यक देरी हो रही है, जो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। 15 जून की डेडलाइन, विकास कार्यों में तेजी का संकल्प। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित घोषणाओं के लिए 15 जून तक शासनादेश जारी करने और जिन कार्यों के आदेश जारी हो चुके हैं उन्हें तुरंत धरातल पर शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही नहीं, 15 जून से पहले सभी सचिवों की दोबारा समीक्षा बैठक आयोजित कर प्रगति का आकलन करने के निर्देश भी दिए गए। जनता को चूंकि सही समय पर उनकी जो परेशानियां वो दूर होनी चाहिए, जनता की सुनवाई होनी चाहिए और जो हमारे योजनाएं हैं वो योजनाएं समय पर धरातल पर उतरनी चाहिए। उनका टाइम बॉन्ड होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए और अधिकारियों को उसके लिए अपडेट रहना चाहिए। ये मैंने सभी अधिकारियों को कहा है और सभी विभागों को भी कहा है। जिनके विभागों में जो भी पेंडेंसियां हैं वो पेंडेंसियां समाप्त होनी चाहिए। नो पेंडेंसी हमारा जो है ध्येय वाक्य होकर उसको हमें अपने काम में लाना चाहिए। शीलापट नहीं लगाने पर जिलाधिकारी जिम्मेदार। धामी ने ये भी स्पष्ट किया कि जिन कार्यों पर काम शुरू हो चुका है वहां शीलापट लगाना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर संबंधित जिलाधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। ये कदम पारदर्शिता और जनता को जानकारी देने की दिशा में मुख्यमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जिला स्तर के मामलों को शासन तक लाने पर फटकार। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जो समस्याएं जिला स्तर पर हल हो सकती हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से शासन स्तर पर लाना प्रशासनिक अक्षमता को दर्शाता है। उन्होंने निर्देश दिए कि हर स्तर पर जिम्मेदारी तय हो और समस्याओं का समाधान उसी स्तर पर किया जाए। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का स्पष्ट मानना है कि जनहित से जुड़े जो भी मुद्दे हैं, जो भी विकास कार्य हैं, वो समय पर पूरे होने चाहिए, धरातल पर दिखने चाहिए और इसीलिए जो है अधिकारियों को फटकार लगाई गई जो लोग तैयारी से नहीं आए थे। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार की जो है हिला हवाई, किसी भी प्रकार की ढिलाई इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की हैं वो समय से पहले पूरी होनी चाहिए और अगर उसमें कहीं भी कोई जो है ढिलाई अधिकारियों ने की तो निश्चित तौर पर उन अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है। और मुख्यमंत्री जी जनहित के कार्यों को लेकर बहुत संजीदा हैं। वो लगातार पूरे प्रदेश में जो है अपने जो विकास कार्य हैं उसको लेकर समीक्षा कर रहे हैं और आने वाले समय में कोई भी ऐसा कार्य जो अधिकारी अधूरा छोड़ेंगे या जिसमें लापरवाही बरतेंगे उन अधिकारियों की अब खैर नहीं है। विकास योजनाओं की गहन समीक्षा, हर क्षेत्र पर फोकस। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जनपद के सेल्ट, रानीखेत, सोमेश्वर और जागेश्वर विधानसभा क्षेत्रों की विकास योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। सोमेश्वर में 90 घोषणाओं पर चर्चा हुई, जिनमें पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि से जुड़े कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सल्ट की 69 घोषणाओं में ग्राम्य विकास, पर्यटन और चिकित्सा क्षेत्र के परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई। रानीखेत में 33 योजनाओं के तहत सड़क, खेल और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। जागेश्वर की 48 घोषणाओं में धार्मिक, पर्यटन, संस्कृति और आवास योजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया गया। साफ है, सीएम धामी की हर योजना में सबसे आगे जनता की सहूलियत है। जनता के प्रति प्रतिबद्धता, विकास का स्पष्ट विजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने दोहराया कि जनता से किए गए हर वादे को धरातल पर उतारना सरकार का कर्तव्य है। सीएम धामी लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक सरलता और पारदर्शिता के साथ पहुँचे। धामी मॉडल, सख्ती के साथ संवेदनशीलता। मुख्यमंत्री धामी का कार्यशैली स्पष्ट रूप से सख्ती के साथ संवेदनशीलता पर आधारित है।
एक ओर वे अधिकारियों को जवाबदेह बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विकास योजनाओं को तेजी से लागू कर आम जनता के जीवन को आसान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी ये सक्रियता और नियमित समीक्षा बैठकों की परंपरा उत्तराखंड को विकास के नए आयामों की ओर ले जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये पहल दर्शाती है कि वे केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके क्रियान्वयन को लेकर भी उतने ही गंभीर हैं। उनकी नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक शक्ति और विकास के प्रति समर्पण राज्य में सुशासन की नई मिसाल पेश कर रही है। कुमाऊं मंडल के सल्ट, रानीखेत, जागेश्वर और सोमेश्वर विधानसभाओं की जब मुख्यमंत्री ने समीक्षा की तो उस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तमाम जो विभाग हैं वो समन्वय बनाएं, क्योंकि राज्य सरकार की ये प्राथमिकता है कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ हर दूरस्थ गांव तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे। और ऐसे में जो घोषणाएं की गई हैं, जो वादे जनता से किए गए हैं, उनका धरातल पर उतरना बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए 15 जून से पहले एक बार फिर से पुनः समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें पूरी तरीके से एक विस्तृत रिपोर्ट अधिकारियों को रखनी होगी कि आखिर अभी तक कितना प्रतिशत काम सीएम घोषणाओं का धरातल पर हो चुका है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।